अस्सलामुअलैकुम। आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं अस्मा जावेद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस खबर शामिल करते हैं। झेलम से अब्दुल रहमान कादरी। ब्यूरो चीफ आरएनएन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक झेलम के इलाके बिलाल टाउन में शॉर्ट सर्किट से रुई की शॉप में अचानक आग भड़क उठी। लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू 112 को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक बिलाल टाउन झेलम बिस्मा मार्केट में वाक़या काटन की शॉप में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के शोलों ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका ने फौरी तौर पर इसकी इत्तला रेस्क्यू 112 को दी, जिस पर रेस्क्यू 112 के अमले ने फौरी रिस्पांस का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब दुकानदार की लाखों रुपए की कार्टन जलकर खाकस्तर हो गई। खबर शामिल करते हैं नौशेरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक तोकीर मोहम्मद नईम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की डीपीओ ऑफिस जोराबाद आमद पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर एसडीपीओ साहबान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब को खुशामदीद कहा। डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जोराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। आखिर में शोहदा गैलरी में विजिट बुक पर अपने तासुरात लिखे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां पर हमारे नुमाइंदे निजाम जीपी की रिपोर्ट के मुताबिक हटरी पुलिस की कार्रवाई। वैन के जरिए खाम माल मेनपुरी की सप्लाई नाकाम। मुतअद्दिद कट्टे बरामद कर लिए गए। सप्लायर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सद्दुसई साहब की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डीएसपी छलगरी शकील अहमद सोलंकी की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर असलम परवेज आबरो की अपने स्टाफ के हमरा मुखवी इत्तला पर कार्रवाई के दौरान वैन के जरिए खाम माल मेनपुरी की सप्लाई नाकाम बनाते हुए सप्लायर बनाम अंसार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। हटरी पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए चेकिंग मोर बाईपास के करीब वैन को रोककर चेक किया, जिसमें दौरान तलाशी 15 अदद कट्टों में खाम माल और 100 अदद तैयारशुदा मेनपुरी बरामद कर ली गई। इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार सप्लायर ने बरामद खाम माल के मुतल्लिक एतराफ करते हुए बताया है कि हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देने के लिए जा रहा था। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। आरएनएन न्यूज के ब्यूरो चीफ मियां गजनफर महफूज की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एमपीए मियां माजिद नवाज अराई और उनके साहबजादे मियां जिशान नवाज अराई की गवर्नर हाउस में मियां बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, जिसमें मेलसी की सियासत पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक एमपीए मियां माजिद नवाज अराई ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मेलसी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ फंड्स लगा दिए जाएं और मेलसी शहर के सीवरेज के मसाइल पर आगाह किया गया और कहा गया कि महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली के बिल आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं, जिस पर जनाब गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत इस बारे में संजीदा है और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं झेलम से। अब्दुल रहमान कादरी। ब्यूरो चीफ आरएनएन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना काला गुजरा के इलाके लंगरपुर में फायरिंग के वाक़े पर डीपीओ झेलम नासिर महमूद बाजवा ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डीपीओ झेलम ने वाक़े का विजिट भी किया। फायरिंग के वाक़े में 3 खवातीन और 1 मर्द जहां बाग हो गया। जहां बाग शहरियों की शनाख्त नौमान, राबिया, शुमाइला और आसिया के नामों से हुई है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम नासिर महमूद बाजवा का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम और डीएसपी सदर की निगरानी में 2 टीमें तश्कील दे दी गई। मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। उसामा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला टीएलपी की दिफाई पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में अवाम का जमे गफीर। बसों और वैगनों पर हजारों कारकुनान की कॉलेज ग्राउंड पंडाल में आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। टीएलपी के रजाकारों ने जलसागाह की सिक्योरिटी संभाल ली। टीएलपी के मरकजी कायद अलामा साद हसन रिजवी जलसागाह पहुंच गए। कारकुनान ने फूलों की मन्नो पत्तियां निछावर करके उनका तारीखी इस्तकबाल किया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी कायद अलामा साद हुसैन रिजवी साहब का जलसागाह में कारकुनान से खिताब।
जब आशिकाने रसूल चले और जनाब वज़ीराबाद तक कुफर की हर साजिश को उल्टा करके रखते, सिर्फ ये नहीं कि ये हमारा कमाल है, ये हमारी कोई जाती जनाब दबदबा है, नहीं, एक ही बात है कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं। इकट्ठे होते देखो प्लस, लेकिन बाबा जी की जबान को निकला आँख से मारता गले गले करके बोला, गले गले करके गले बार बंदा आया एंड जनाब जेल जो बाहर निकलता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, फिर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के घर जाने करके जब घर जाने लगा तो रोंदा भी है, और पूछा आप रोंदा क्यों है, और क्या जनाब वहाँ पे रिजवी की बदवान लग गई, और आके से ये भी रोना इन्हें दिया नस्ल भी रुक करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर से चेयरमैन कारवान लश्कार पाकिस्तान मीर अब्बास लश्कारी ने अपने वफ्द के हमरा मुलाकात की। इसमें कारवान लश्कार के सूबाई कायम मुकाम सदर मोहम्मद असलम लश्कारी और कारवान लश्कार पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी वडेरा अली बख्श लश्कारी भी हमरा थे। और इस मौके पर चेयरमैन कारवान लश्कार पाकिस्तान मीर अब्बास लश्कारी ने गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर को जलमक्सी के इलाके के मसलों से भी आगाह किया। और चेयरमैन कारवान लश्कार पाकिस्तान मीर अब्बास लश्कारी ने खासकर गंडावा गाह जान 2 काजी इस्माइल गहला में गांव धनी बख्श लश्कारी में स्कूल के हवाले से और इलाके के नौजवान बेरोजगार हैं, इन तमाम मसलों से आगाह किया। और गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर ने इन तमाम मसाइल सुनकर चेयरमैन कारवान लश्कार पाकिस्तान मीर अब्बास लश्कारी को यकीन दहानी कराई और कहा है कि इन तमाम मसलों को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। सराय आलमगीर थाना सिटी की हदूद में झंड रोड पर फायरिंग, 25 साला शर्जील शदीद जख्मी। मजरूब होने वाला शख्स झेलम का रिहायशी है, खोहार ससुराल से वापस आ रहा था, वापसी पर वाकया पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग साबका खानदानी दुश्मनी की बिना पर हुई। सराय आलमगीर रेस्क्यू 112 ने जख्मी को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल सराय आलमगीर मुंतकिल कर दिया। करोल लाल एहसन झेलम शोहदाए करबला के हवाले से मजालिस और जलूस का सिलसिला जारी। DPO लिया असदुर रहमान का करोल शहर में जलूस रूट्स का विजिट। DPO लिया ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामात को मजीद बेहतर करने की हिदायत की। झेलम शोहदाए करबला के हवाले से तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस मुनक्कद की जा रही हैं। मुहर्रम उल हराम की तरह झेलम शोहदाए करबला को भी पुरअमन बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। करोल शहर में झेलम शोहदाए करबला के 3 आजादारी जलूस निकाले जाएंगे। DPO लिया के विजिट के दौरान DSP और SHO करोल लाल एहसन और दीगर महकमों के अफराद भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां पर हमारे नुमाइंदे निजाम GP की रिपोर्ट के मुताबिक हाली रोड पुलिस की कार्रवाई, बदनाम जमाना क्रिस्टल आइस सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की बोतलें बरामद कर ली गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदसई साहब की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए DSP अब्दुल खालिक झटियाल की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर सगीर हुसैन सांगी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए ईदी सेंटर ग्राउंड ऑटो बोहान रोड के करीब बदनाम जमाना मंशियात सप्लायर्स समीर मकरानी बलोच और इमरान सोलंगी को शराब की बोतलें सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर्स मुख्तलिफ इलाकों में चर्स और हेरोइन, शराब और जानलेवा आइस की फरोख्त और सप्लाई करने में सरगर्म थे। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर्स के कब्जे से बरामद 20 शराब की बोतलें पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार सप्लायर्स का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हाली रोड पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात सप्लायर के कब्जे से बरामद शुदा शराब की बोतलें पुलिस की तहवील में लेकर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज, हमारे साथ रहिएगा।